आज की पत्रकार वार्ता में मेरे साथ आदरणीय राजेश तिवारी जी, आदरणीय राय जी, आदरणीय पटेल जी, आदरणीय चौबे जी, अन्य साथीगण उपस्थित है। मैं इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों का, साथियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो उनकी अनेक बार आने का अवसर मिला और अभी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का भी अवसर वैसे तो अनेक बार मिला। आज भी गया था, पिछले संडे के साथ भी गया था। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद मां अन्नपूर्णा के दर्शन करने का अपना महत्व है, क्योंकि मां अन्नपूर्णा के दर्शन के बिना वो प्रार्थना पूरी नहीं होती। आज मैं साथियों के साथ मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना करने के बाद वहां के जो महंत हैं शंकरपुरी, उनसे मुलाकात की और उन्होंने बताया कि अभी जो मंदिर परिसर बनाया जा रहा है, जिसे कॉरिडोर का नाम दिया गया है, तो एक जैसे शॉपिंग मॉल जैसे बन रहा है, सारी दुकानें होगी, गेस्ट हाउस होंगे, तो जो पुरानी जो भव्यता थी, पुरानी जो मान्यता थी, वो सब अब नए स्वरूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन शंकर गिरी जी ने जो बताया वो बहुत ही दिल को छूने वाली बात थी कि अब भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद जो मां अन्नपूर्णा के मंदिर जाने का जो रास्ता उसे ब्लॉक किया जा रहा है, वो 3 फीट का एक छोटा सा गलियारा दिया जा रहा है, 3-4 फीट का, जबकि बात हुई थी बड़ी गेट बनाने की, वो भी नहीं बनाया जा रहा है। और वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मां अन्नपूर्णा के नहीं भगवान शिव को भिक्षा दी थी, ये मान्यता आदिकाल से चला आ रहा है। और उसे अलग करने का जो निर्णय है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को भी ये बात स्वीकार नहीं हो पा रहा है। गांधी जी ने बहुत ही द्रवित होके बताया कि मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कभी बाहर गई नहीं है, नए अन्नपूर्णा के मंदिर बनाया जा रहा है और इसे रोका जा रहा है। ये बिल्कुल ही किसी को भी स्वीकार नहीं हो पा रहा। लगभग 100 से अधिक मंदिर तोड़े गए और जो बाबा विश्वनाथ के उस परिसर में चारों कोने में जो मंदिर थे, चाहे शनि के मंदिर हो, चाहे सिद्धि विनायक के मंदिर हैं, और भी जो माँ अम्बा पार्वती के जो मंदिर है, सबको वहां से हटा दिया गया। ये काशी के लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से गुजरात में साबरमती कॉरिडोर बनाया गया, उसी प्रकार से हाँ बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना के जो आप किया जा रहा है, इससे बहुत सारे जो व्यापारी हैं जिनका परिवार ही बाबा भोलेनाथ के मंदिर से चलता है, वो सब वंचित हो जाएंगे। बड़ी चिंतित भी हैं, दुखी भी हैं। और इस प्रकार से भगवान शिव और अन्नपूर्णा के मंदिर को अलग किया जा रहा है, वो बेहद ही दुखद है और इस प्रकार से निर्णय नहीं लेना चाहिए था, इसे पुनर्विचार किया जाना चाहिए। दूसरी बात, आज पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में डीएपी खाद की बेहद कमी, चाहे वो मध्य प्रदेश चले जाइए, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, अन्य प्रदेश चल दीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, डीएपी खाद की बेहद कमी है। अभी रबी फसल के सारे किसान तैयारी कर रहे हैं, लेकिन डीएपी की उपलब्धता ये सरकार नहीं करा पा रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि 2022
को आय दुगुनी कर देंगे। अब 2022 लगने में चंद दिन ही बाकी है, लेकिन किसान अपने उत्पादन आधे से भी कम कीमत में बेच रहे हैं। जहां धान की कीमत 1940 और 1960 रुपया है, आज किसान 1000-1200 रुपये में बेचने के लिए बाध्य है। उसी प्रकार से आप गेहूं की बात करें तो वो भी 1200-1400 रुपये में किसान पिछले वर्ष बेचे थे। अन्य भी फसलें हैं, उसकी भी स्थिति वही है। जब उत्पादन की कीमत, कृषि उत्पाद की कीमत यदि आधा है तो आय दुगुनी किसी कीमत में नहीं चलती। और ये सरकार डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रही, आखिर कारण क्या है? क्या इसे षड्यंत्र माने कि जो हर साल डीएपी की उपलब्धता थी उसे समाप्त कर दिया गया है और इस साल अचानक वो कमी हुई, जून जुलाई में उसे 1200 से बढ़ाकर 1900 कर दिया गया था, बाद में वापस कर लिया गया। तो क्या अब डीएपी नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में? किसानों को नहीं मिलेगा तो कृषि उत्पादन की स्थिति क्या होगी? इसके बारे में भारत सरकार और कृषि विभाग बिल्कुल मौन है, जबकि किसान सड़कों पे हैं, सोसाइटियों में लाइन लगाए खड़े हैं। ललितपुर में 2 किसान लाइन में लगे उनकी मृत्यु हो गई। 2 किसान हैं, डीएपी नहीं मिलने के कारण से आत्महत्या कर ली। पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका जी उन परिवारों से जाकर मिली और उन्हें ढाढ़स बंधाया, और लेकिन उनके परिवार के सामने केवल अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं। ये किसानों की स्थिति। उसी प्रकार से आप बेरोजगारों की बात करें, मुझे बताया गया कि पिछले 2017 से लेके आज तक लगभग 8 बार पेपर लीक हो चुके हैं। मतलब नौजवानों के साथ जो छलावा किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों जो पेपर लीक हुआ, 22 लाख लोगों से 1200 रुपया उनको फीस जमा कराया गया। बस वापसी की बात कही थी, वो भी उपलब्ध नहीं हुआ और उनके पैसे भी लोग लकार गए। पेपर भी लीक हुआ। बच्चे जो तैयारी किए थे उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो ये किसानों के साथ छल कर रहे हैं, बेरोजगारों के साथ छल कर रहे हैं और महिलाओं के साथ, दलितों के साथ जो घटना है उसके बारे में लगातार प्रियंका जी जाके, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, उस सब जगह आदरणीय प्रियंका जी गई हुई हैं, वो लड़ाई लड़ रही हैं। तो आज पूरे प्रदेश में स्थिति बहुत भयावह है। आज इस सरकार से किसान निराश है, नौजवान निराश है। व्यापारियों में पिछले दिनों मिला लखनऊ में, व्यापारियों से मैं पूछा दीपावली कैसी रही? उन्होंने कहा बहुत फीकी रही। फीकी होने के कारण यही है कि आम जनता के बीच में, आम जनता की जेब में पैसा ही नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आखिर आपकी दीपावली इतना फीका क्यों रहा? उन्होंने कहा कि हमारे ग्राहकों के जेब में पैसा नहीं है। तो ये जो गुजरात मॉडल है 2014 में जो मोदी जी ने जो कहा था, वो गुजरात मॉडल पूरी तरह से फेल है। बल्कि अब तो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही है, क्योंकि राहुल जी जब गए थे 2018 के चुनाव पहले और उन्होंने किसानों से वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऋण माफी करेंगे, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, जो तेंदुपत्ता है वो 2500 से बढ़ाकर 4000 प्रति मानक बोरा की दर से खरीदा जाएगा। ये सारी बातें, चाहे हम चावल देने की बात है, 35 किलो चावल 56 लाख परिवारों को प्रति किलो 1 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं, 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा दे रहे हैं। ये सारी बातें राहुल जी ने वहां की जनता से किए थे और आज 3 साल बीतने के बाद भी मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ जो वादे हमारे नेताओं ने या हमारे घोषणा पत्र में हम लोगों ने जो किया था, उसमें से अधिकांश वादे हमने पूरे किए हैं। और आज पूरे देश में जो मवेशी खुले में घूम रहे हैं, उसके कारण से जहां रोड एक्सीडेंट हो रहा है, वहीं फसल रखवाली के लिए किसान भटक रहे हैं, रात रात पूरे जागरण कर रहे हैं। और इस समस्या के निदान हमने छत्तीसगढ़ में किया है। 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदी कर रहे हैं। हम वहां जो गौठान के निर्माण किए हैं, 7777 गौठान का निर्माण कर चुके हैं।
10,000 इस साल करने का लक्ष्य हमारा है और 1 साल के भीतर में हमने 54 लाख क्विंटल गोबर खरीदी की और जो भूमिहीन जो मजदूर हैं उनको भी इसका लाभ मिला। जो गौपालक हैं, जो चरवाहे हैं, वो उनको भी लाभ मिला और जिनके पास कुछ भी नहीं था ऐसे लोग भी गोबर बेच के कोई अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र बनाए, कोई अपना मकान बनाए, कोई अपने बच्चे के लिए लैपटॉप खरीदा पढ़ाई के लिए, तो कोई कानपुर हवाई यात्रा तक के वो जब बीजापुर में पता चला उसकी मां बीमार है तो कानपुर कराने वाला है तो वहीं से वो जगदलपुर आए, जगदलपुर से रायपुर, रायपुर से दिल्ली होते हुए कानपुर पहुंचा था। तो गोबर बेच के वो हवाई यात्रा कर रहा है। तो कैसे पैसे कमाना चाहिए, कैसे लोगों की जेब में पैसा जाए, ये हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में कर रही है और इसके कारण से छत्तीसगढ़ के व्यापारी भी खुश हैं, किसान भी खुश हैं, आदिवासी खुश हैं, मजदूर खुश हैं। हम छत्तीसगढ़ में भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना भी हमने लागू की, जो 6,000 रुपये वार्षिक उन मजदूरों को दिया जाएगा जिसके पास एक भी डिसमिल जमीन न हो। तो इस प्रकार से लगातार हमारी कोशिश है कि लोगों की आय किस प्रकार से बढ़े और वहीं उत्तर प्रदेश में चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौजवान हो, उसे सबको ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की देखने को मिल रहा है और साधु संत समाज भी इस सरकार से नाराज। मुझे आज काशी विश्वनाथ बाबा के दरबार में देखने को मिला है। आप लोगों तरफ से कोई सवाल? तो सर आपको कैसा लगा कॉरिडोर देख करके, आप जो नया स्वरूप निखर के सामने आ रहा है? देखिए, जो हम लोग पहले आते थे तो उस परिसर में जाते ही भावनाएं जगती थी, लेकिन आज जो परिसर बना दिया है, जो मॉल बना दिया गया, जो दुकानें खुली और जहाँ गेस्ट हाउस बना है, तो वो श्रद्धा का जो भाव है उस परिसर में पहुंचने के बाद नहीं होता। मंदिर में जाएंगे तो निश्चित रूप से वो भाव आ ही जाएगा, लेकिन उसमें क्षेत्र भी जाते थे एक अलग वातावरण था, अब वो समाप्त हो गया। सर यहाँ सर ने अभी जो छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया, योजनाओं को देश के किन राज्यों में प्रयास करेंगे सब जगह लागू? अभी तो जो प्रतिज्ञाएं की है उसमें ये सारी बातें शामिल की है और किसान जाने दो जाएगा वो। जी हाँ, प्रतिज्ञा जो की है प्रियंका जी ने जो साथ उसको आपको 10 हो गया था, उन 10 प्रतिज्ञाओं में सारी बात है कि 2500 रुपया में धान भी खरीदेंगे, गेहूं भी खरीदेंगे, 400 क्विंटल में गन्ना खरीदेंगे, बिजली आधा किया जाएगा और यहाँ तो अतिरिक्त जो लड़कियों के लिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और उसमें जो उन्होंने लैपटॉप देने के बाद, स्मार्टफोन देने के बाद, स्कूटी देने के बाद वो उससे अतिरिक्त है जो हमने छत्तीसगढ़ में नहीं की। वो सारी बातों प्रतिज्ञा जहाँ हमारे कांग्रेस उन्होंने की। सर आप गए, सर एक सवाल है सर, कॉरिडोर गए थे आप दर्शन करने गए थे, रास्ते में आपने देखा होगा कि तमाम बिल्डिंग एक जैसे रंग में रंगा गया है, उसमें एक मस्जिद को भी रंग दिया गया है, आपका क्या मतलब विचार है इस पे? देखिए, कोई भी काम जो रंगा गया है, लेकिन गलियों की स्थिति क्या है? सर मस्जिद का रंग गेरुआ कर दिया गया, रोड के ऊपर आप चमका दिए, लेकिन स्थिति क्या है गलियों में? बेहद खराब। आप जो एसटीपी है वो दिन में बंद रहता है, रात में आप जाओ तो गंगा जी आपसे सवाल कुछ किया जा रहा है, जवाब आप कुछ दे रहे हैं। सर मस्जिद का रंग सुनिए, मुझे कोई सुनिए, आपको नहीं सुनना है तो मत सुनिए। आप सवाल पूछने का अधिकार आपको है, जवाब देने का अधिकार मुझे। उसी सवाल का जवाब दीजिए ना। हाँ, तो उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आ रहे हैं भाई, अरे आ रहे हैं जवाब दे आ रहे जी। अरे सर पूरा कर लीजिए पहले बाबू। जी, आपने क्या अंदाज लगाया कितनी सीटें 2022 के चुनाव में आपको? देखिए, एक चीज है कि इस समय प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस काम कर रहे हैं, सारे मुद्दों को एड्रेस करने का काम कर रहे हैं। प्रियंका जी के नेतृत्व में किसानों की लड़ाई है, दलितों की लड़ाई है, नौजवानों की लड़ाई है, लड़ी जा रही है। उसके साथ साथ संगठन का भी काम
लगातार हो रहा है, तो हमें पूरा विश्वास है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आएगा। सर मस्जिद का रंग गिरुआ हो गया। देखिए ये मैंने देखा नहीं भाई साहब, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। मंत्री जी, सीएम सर आपने कहा बैठक होगी मंदिर में जी नाथ मंदिर में 16 दिसंबर को कैबिनेट बैठक होगी, यूपी की कैबिनेट बैठक। अच्छा। मंदिर में इस तरीके से कैबिनेट बैठक करने पे क्या कहेंगे? देखिए आप तो चौक चौराहे में मैदान में भी कैबिनेट बैठक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी नियत क्या है ये महत्वपूर्ण है। सर आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, अगर प्रदेश में आपकी सरकार आती है तो आप कैसे देंगे उत्तर प्रदेश के बेरोजगार? निश्चित रूप से हमारे जो प्रतिक्रिया है उसमें 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को चल रही है, वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो शहीद किसान है उन्हें 25-25 लाख रुपया दिया जाएगा। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ क्या मुद्दा रहेगा? देखिए जहाँ तक के समाजवादी नेता अखिलेश यादव की बात है, वो 4.5 साल को घर से निकले नहीं, धरना भी देते थे तो घर में बैठ के देते थे, अपने बंगले में बैठ के देते थे। आज वो निकले हैं क्योंकि चुनाव सामने है। इन 4.5 वर्षों में न जनता के, न किसानों के, न नौजवानों के, न महिलाओं के, न दलितों के मुद्दे पर कोई उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, न उसकी लड़ाई लड़ी। और आज जो अचानक जब चुनाव हुआ है तो निकले। सीएम साहब, प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनाने से कुछ बदलाव आपको नजर आया? मैंने पहले कहा कि गली की स्थिति क्या है मेरे साथ आप जानते हैं। आप गली में गए थे? किस गली में गए थे आप? किस गली में आप गए थे? आप सड़कों से आए, गली की बात आप करें। गली में कल से मैं घूम रहा भाई साहब, आप बात करिएगा। तो कौन सी गली, कोई नाम बताइए। अन्नपूर्णा मंदिर ही गया था, उसके पहले कल मैं जो सोगड़ा आश्रम के जो यहाँ मुख्य ऑफिस है वहाँ गया था। हर तरफ विकास दिख रहा है। विकास गली में आप देख लीजिएगा। धन्यवाद। सर एक सवाल है विपक्षी नेताओं का कहना है जी। कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं जी, तो आपको क्या लगता है किसके चेहरे के दम पर चुनाव देखिए हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा है वो प्रियंका गांधी है, उसके लिए सर राहुल गांधी जी कहीं दिख नहीं रहे इसमें कार्यक्रम में। कल ही आए थे शायद मुझे पता नहीं।